ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 64वां सर्ग है। 18वां श्लोक। इसमें वह आर्याचंद पढ़ने वाली स्त्री महाराज वशिष्ठ जी को यह बताती है कि उसका घर कैसा है, वो कहाँ रहती है, वह कौन है। उसी के विषय में वह जगत का वर्णन करते हुए कहती है कि उसके जगत में कहीं पर पाताल के सदृश अत्यंत गहरी गुफाओं में कुंभांड पिशाचों का वास होने के कारण बड़ा भयंकर है। यानी जब आप उसकी सृष्टि का भ्रमण करते करते ऐसे स्थानों पर जाएंगे जहाँ पाताल के सदृश गहरी गुफाएं हैं, यानी वो गुफाएं जमीन के अंदर की तरफ जा रही हैं और उसमें पिशाचों का वास है, जिनका पेट बहुत बड़ा होने के कारण उन्हें कुंभांड पिशाच या कुष्मांड के नाम से जाना जाता है और यह देखने में बड़ा भयंकर लगता है। कहीं पर नंदन वन के दूसरे भाई के सदृश सुंदर मुनि के आश्रमों से बड़ा लुभावना लगता है। एक तो यह बड़ा भयंकर लग रहा है पिशाचों के कारण, और दूसरे सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहीं पर देखने पर तो जैसे नंदनवन होता है तो उसका कोई दूसरा भाई ही वहाँ अरण्य के रूप में प्रकट हो गया है, जिसमें मुनियों का सुंदर आश्रम बना हुआ है। यानी वह देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। एक जगह जगत अत्यंत भयंकर है और दूसरी जगह जगत अत्यंत लुभावना है। यह बात बता रहा है कि जो दृश्य होता है वह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी वो अत्यंत लुभावना हो जाएगा, कभी उसमें भयानकता भी दिखाएगी, लेकिन देखने वाले में कभी भी अंतर नहीं आता, विषमता नहीं आती। अगर आप जो इन समस्त विभिन्नात्मक दृश्यों का प्रकाशक है उसको पहचान लें, उस पे दृष्टि को टिका लें और फिर भले ही क्षीण दृष्टि से संसार को देखें, व्यवहार करें, तो हमारी जो दृष्टि है उसमें विक्षेप नहीं आएगा, या आएगा भी तो अत्यल्प पाएगा। हमारी जो समता है वो सदा बनी रहेगी और समता को ही मुक्ति कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते। जो सम है वही परमात्मा से एक है। दूसरे अर्थों में कहें कि जो परमात्मा से एक है, यानी जो दृष्टा तत्व को यथावत समझता है, वही सम रहता है। कहीं पर निरंतर ही स्थित रहने वाले मत वालों की नाई गर्जन में निरत मेघमंडल है। कई स्थान है जहाँ पर्वत पर जो मेघ रहते हैं वो बहुत जोरों से गर्जना कर रहे हैं, और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर मेघों का दर्शन ही दुर्लभ है। कहीं पर उसकी सीमा के समीपस्थ मंडल यानी भीतरी गुहा छिद्र के कारण अति गहन है, और कहीं पर उनके पास में ही स्थित जो मंडल है वो अत्यंत घने हैं। घने हैं मतलब उनमें से कोई चीज प्रवेश करके बाहर निकल नहीं सकती है, यानी जो उसके छिद्र आदि हैं वो अत्यंत पास पास में है। कहीं पर जनपद के विक्षुब्ध हो जाने के कारण विचलित हुए मनुष्यों आदि के प्रहारों से राक्षस पिशाच आदि का निवास यानी पीपल उच्छिन्न हो गया है। यानी कहीं पर मनुष्य लोग रहते हैं और मनुष्यों का तो स्वभाव ही है वृक्ष आदि को काट करके अपना घर बना लेना, जला डालना, ईंधन बना लेना। तो उन्होंने क्या किया, बोले पीपलों को ही काट डाला है। पीपल को काटना तो नहीं चाहिए,
लेकिन उन्होंने काट डाला है। तो पीपल पे कौन रहते हैं? बोले राक्षस और पिशाच आदि। तो उनका जो निवास स्थान है उन्होंने उजाड़ दिया है। और कहीं पर रहने वाले मनुष्यों की सज्जनता के कारण उसने स्वर्ग पर भी विजय पा ली है। यानी जिन्होंने पीपल आदि को काट डाला है वो तो सज्जन नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पीपल जो है भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, तो वो तो दुर्जन ठहरे, दुष्प्रवृत्ति वाले स्वर्ग आदि नहीं जा सकते। लेकिन कहीं पर ऐसे मनुष्य हैं जो सत्कर्म करते हैं। लेकिन पीपल में घर का साइड रहेगा कि वैसे प्रॉब्लम टाइप रहेगा वो तो साफ। हाँ, जब ऐसी कोई जगह हो जाए कि जहाँ पीपल को काटना अनिवार्य ही हो जाए तो पीपल आदि की पूजा करके अनुमति लेकर के फिर एक के बदले 10 वृक्ष का आरोपण करना पड़ता है। तो अगर आप एक के बदले 10 का संकल्प लेते हैं और पूजा करके या प्रार्थना करते हैं कि इस पे जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो इस स्थान पे चले जाए, तो जो पूजा आप करके किसी दूसरे पे ले जा करके उसको समर्पित कर दीजिए। जैसे यहाँ का जल करेंगे, जल आदि जो हवन जो सामग्री फूल आदि चढ़ाएंगे, पूजा करके वो ले जाके किसी दूसरे पीपल पे चढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ जो यहाँ के सूक्ष्म जीव है जाके इस वृक्ष में वास करें। अब मैं इसको काटने की अनुमति चाहता हूँ और इसके बदले 10 पीपल के वृक्ष में दूसरे स्थान पे लगा दूंगा। तो उसका जो दोष होता है उसका मार्जन हो जाता है, इस हिसाब से चला जाता है। क्योंकि हर चीज़ का शास्त्रों ने कुछ न कुछ उपाय बताया हुआ है। हाँ, तो यहाँ धर्म आदि की स्थापना की बात नहीं चल रही है, यहाँ ज्ञान आदि की स्थापना की बात चल रही है। कि आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ सज्जन भी होंगे, दुर्जन भी होंगे। क्योंकि अपन तो हिंदू धर्म में है तो अपन पीपल को पूजनीय मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाले थोड़ी ना मानते हैं। वो तो जहाँ मिलेगा उनको आवश्यकता है तो काट फाट डालेंगे। तो जहाँ पे सज्जन मनुष्य लोग रहते हैं वो अपनी सज्जनता के कारण उन्होंने पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी स्वर्ग आदि को वो उपलब्ध हो गए हैं। कहीं पर तो निरंतर बह रही वायुओं के द्वारा स्थावर और जंगम भूत उत्पन्न ही नहीं हुए। यानी जहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और इतनी तेज है कि वहाँ न वृक्ष आदि हो सकते हैं न दूसरे प्राणी ही रह सकते हैं, इतनी तेज हवाएं बह रही हैं। स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर रहते हैं, जंगम यानी जो चलते फिरते हैं। तो दोनों प्रकार के प्राणी वहाँ उत्पन्न ही नहीं हो पाते। और कहीं पर विषादी रोगों के ना रहने के कारण सर्व विनाश से निर्मुक्त स्थावर जंगम भूत स्थिर है। और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ रोग आदि नहीं होते, यानी रहने के लिए पूर्णतः अनुकूल है। तो वहाँ पर वृक्ष आदि भी फल फूल रहे हैं, यानी स्थावर, और मनुष्य आदि पशु पक्षी भी रह रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में बताई जा रही हैं, एक अनुकूल दूसरी प्रतिकूल। जगत का यही स्वभाव है, ये भी बात आपको समझाई जा रही है कि जो दृश्य है उसमें द्वंद्व तो रहेगा, एक अच्छा एक बुरा, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, एक दुर्जन सज्जन। बड़ी बात क्या है कि दुर्जन की दुर्जनता और सज्जन की सज्जनता को दृश्य में है तो दृश्य में ही छोड़ दीजिए, उसे सत्य मत समझिए, जैसे सपने में दिखने वाले दृश्य। कहीं पर मरुस्थली के बड़े बड़े झंझावातों के द्वारा उत्पन्न झंकार ध्वनि से महान भयंकर लगता है। यानी जो मरुस्थल में बड़े बड़े झंझावात हवाएं बहती हैं तो उनमें हवा की भी तो एक ध्वनि आती है, तो उससे बड़ा भयानक लग रहा है। और कहीं पर कमल युक्त तालाबों में कलकल ध्वनि कर रहे सारसों के कारण मनोरम है। और कहीं सुंदर तालाब खिला हुआ है और उसमें कमल खिले हुए हैं, सारस पक्षी घूम रहे हैं, अत्यंत मनोरम लग रहा है।
कहीं पर जलों का सुंदर विलास है और कहीं पर मेघों के गर्जन से घर घर ध्वनि युक्त है। यानी कहीं पर सुंदर जल है और कहीं मेघ जो है वो गर्जना कर रहे हैं। कहीं पर प्रमत्त अप्सराओं के दोला विलासों से काम पैदा करने वाला है। कहीं पर जो अप्सराएं हैं वो दोला विलास का मतलब होता है झूला झूलना, यानी झूला झूल रही हैं, उनको देख करके हृदय में काम की उत्पत्ति हो रही है। ये नाना प्रकार की कहीं सुंदरता दिखाई दे रही है तो वहाँ वैसा हृदय में भाव उपज रहा है। भयंकर है तो भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। और अगर अप्सराएं आदि दिखाई दे रही तो हृदय में श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, इसको श्रृंगार रस बोलते हैं। कहीं पर उसके दिशा तट पिशाचों एवं कुंभांडों से बेष्टित होने के कारण स्तब्ध हैं। कहीं पर जो दिशाएं हैं वहाँ पे पिशाच और कुष्मांड आदि कुंभांड आदि जो पिशाच हैं वो रहते हैं, तो उनके कारण उन दिशाओं में कोई जाता नहीं है। स्तब्ध है यानी वहाँ कोई जा नहीं रहा, शून्य है। कहीं पर तो उनके नदी तट पर विद्याधरी और सिद्ध नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और कहीं नदी तट पर जो है विद्याधर है, सिद्ध है, नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वहाँ अच्छा लग रहा है। जहाँ पिशाच होंगे वहाँ मलिनता निवास करेगी, जहाँ सिद्ध होंगे विद्याधर होंगे वहाँ पवित्रता निवास करेगी। वहाँ जाओगे तो सुगंध सुगंध बढ़िया मन हो जाएगा, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। सतोगुण में है ना ये लोग। और जहाँ तमोगुणी जीव रहते हैं वहाँ जाओगे तो दुर्गंध होगी, आलस्य आएगा, मन में कुभाव आने लगेंगे, चिंता, परेशानी, झगड़ा, ये सब भाव आने लगेंगे। कहीं पर बरस रहे मेघों की नदी रूप बाहुओं से उनका तटभाग तोड़ दिए जाने के कारण भयानक लगता है। यानी कहीं पे मेघ बरस रहे हैं और नदियां जो है अपने किनारों को तोड़ दे रही हैं, आसपास का जो इलाका है उसमें भर जा रही हैं, बाढ़ आ गई है। तो इसके लिए वो कैसी लग रही है? भयावह, भय देने वाली। कहीं पर निरंतर चलने वाली वायु के द्वारा लाए गए अनेक मेघ रूप सुंदर वस्त्रों के कारण भला भी लगता है। कहीं पर जो है वो सुंदर मेघ हैं जो हवा के कारण वहाँ पे लाए गए हैं और सुंदर कैसे लग रहे हैं, जैसे कि सुंदर वस्त्र हो। कहीं पर अपने कोश रूपी मुख पर स्थित भ्रमरभूत नेत्रों से ध्यान कर रही कमलनियों का समूह भरा पड़ा है। कहीं तालाब है और उस तालाब में कमलनियों का जो समूह है वो खिला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उस पे जो भ्रमर बैठे हुए हैं वो ध्यान कर रहे हैं। और कहीं पर अप्सराएं सिद्धों की रमणियों की दांतों को सुशोभित करने वाले तांबूलों का वन अति रमणीय लगता है। कहीं एक वन है जिसमें तांबूल यानी पान के ही पत्ते लगे हुए हैं और पान जो है वो खाने पर मुख की शोभा बढ़ जाती है, लाल लाल हो जाता है। कत्था वत्था मिला के खाए तो पूजा वूजा होती है तो भोग के अंत में पान जो है तांबूल समर्पित किया जाता है। राधा जी को भी बड़ा प्रिय है खाना, तो उनको भी तांबूल जो है अर्पित किया जाता है। लिखा हुआ है अप्सराओं और सिद्धों की जो रमणियां हैं उनके दांतों को शोभित करने वाला है। ऐसे भी भोजन के बाद है ना, सुपारी नहीं होनी चाहिए तो, और क्या बोलते हैं, तंबाकू नहीं होना चाहिए। पान तो खाया जा सकता है, लौह तत्व होता है उसके अंदर। कहीं पर तप रहे सूर्य और जनता के आचरण से सुंदर है। कहीं पर रात के अंधकार रूप घर में मत निशाचर नृत्य कर रहे हैं। कहीं पे सूर्य निकला हुआ है और जनता का आचरण सुंदर है और बढ़िया लग रहा है, और कहीं अंधकार है, सूरज का अभाव है, तो निशाचर जो है घूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अतएव विभत्स भी हैं, तो निशाचर तो अच्छे थोड़ी लगेंगे, घृणास्पद होते हैं, रूप सुंदर अंदर नहीं होता है। विभत्स यानी घृणा।
कहीं पर उत्पन्न हो रहे बड़े बड़े उत्पातों के कारण उसकी भूमि मनुष्यों के विनाश से भयप्रद है, और कहीं पर उत्तम राज्य संपत्ति से बसाए जा रहे नगरों के कारण हर्षप्रद भी है। यानी कई ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य रहता है, वो नगर उजड़ रहे हैं, और कई ऐसी जगह है जहाँ नगर बसाए जा रहे हैं। दोनों दृष्टियाँ, उत्पत्ति और विनाश, हर्ष और विषाद एक साथ। और जिसको इनसे पार जाना है उसको दोनों चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती है, यानी हर्ष भी देखो और विषाद भी देखो एक साथ। क्यों? क्योंकि जब आदमी हर्ष देखता है तो विषाद को देख नहीं रहा है, तो जो हर्ष जाएगा तो विषाद को देखे जाएगा, और जो विषाद को देख रहा है हर्ष को नहीं देख रहा है तो विषाद जाएगा तो हर्ष को देखे जाएगा, और जो दोनों को एक साथ देख रहा है तो अब भाई तीसरी जगह ढूंढो। तो बोले हर्ष और विषाद से तीसरी जगह तुम स्वयं हो, और कोई तीसरी जगह नहीं होती, तो अपनी जगह पे जाएगा। इसीलिए बोलते हैं दोनों को एक साथ देखो, शीतोष्ण सम सुख दुख इनको तांति दीक्षा स्वारथ, इनको सहन कर लो। इसलिए बोलते हैं दोनों को सहन करो। सहन करने का मतलब होता है कि दोनों को दृश्य में देखो, अपने से पृथक देखो और बीतने वाला देखो। आगम अपाई अनित्य। सहन क्यों करना है? क्योंकि ये थोड़े समय रहेंगे। जैसे ग्रुप में कोई आ जाए, हाँ बोले 2 पल में चला जाएगा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैठा रहना, 2 पल में तो जाएगा ही जाएगा। सदा रहने वाला होता तो लड़ाई झगड़ा कर लेते, जब खुद ही जाने वाला है तो क्यों परेशानी उठाना। कहीं पर अत्यंत शून्य ही है और कहीं पर जनपदों से आक्रांत है। यहाँ कहीं कोई लोग नहीं रह रहे और कहीं बहुत सारे लोग। कहीं पर जलपूर्ण महाद्वंद्वों के कारण गंभीर है तो कहीं पर शुष्क पातालों के कारण विशाल है। यानी कहीं पर बहुत सारे पानी भरा हुआ है और कहीं पर सूखा ही पड़ा हुआ है। कहीं पर उसमें बड़े बड़े कल्पतरु वृक्ष हैं और कहीं पर वह जल रहित है, और कहीं पर चलने फिरने वाले प्राणी भरे पड़े हैं। कहीं पर बड़े बड़े हाथियों के झुंड हैं, कहीं पर प्रमत्त सिंह वानर आदि हैं। यानी सारी विषमताएं ये बताते जा रहे हैं कि कहीं पे हाथी है, सिंह है, वानर है, चलने फिरने वाले प्राणी हैं, और कई ऐसे स्थान है जहाँ पानी ही नहीं है। कहीं पर तो प्राणियों से शून्य होकर ही व्यर्थ का उन्नत बना है। प्राणी तो है नहीं लेकिन देखने में वो जगह बड़ी सुंदर लग रही है, तो बोले व्यर्थ ही है। जब वहाँ कोई देखने वाला ही ना हो तो इसी सुंदरता का क्या फायदा। कहीं पर लंबी मरुभूमि ही पड़ी है और कहीं पर करंज वृक्षों के कारण अति गहन है। कहीं पर ताल के ही बड़े बड़े वन उसमें विद्यमान है। कहीं पर उसमें आकाश के सदृश निर्मल और विस्तृत बड़े बड़े सरोवर, कहीं बड़े बड़े आकाश के समान बड़े बड़े सरोवर हैं, और कहीं पे मरुस्थल है। कहीं पे निरंतर धूल उड़ रही है और कहीं पर अरण्य है, जंगल है, और उनमें 12 महीने ऋतु रहती है। यानी एक साथ सभी ऋतुओं का उसमें आनंद मिलता है। यानी ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बारिश भी होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, कि दोपहर में तो गर्मी लगेगी, रात होगी तो ठंडी लगेगी। ऐसा नहीं एक साथ ही अनुभव में होता है। और शाम को बारिश हो जाएगी, और सुबह का जो मौसम रहेगा वो बसंत जैसा खिला रहेगा। ऐसा मत सोचो कि एक हाथ को ठंडी लग रही है, दूसरे हाथ को गर्मी लग रही है, सिर पे पानी बरस रहा है। ऐसा नहीं होगा। अधिक क्या कहूँ महाराज, उसके शिखरों पर ऐसी रत्नमयी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जो कि छोटे छोटे पर्वतों के समान, यानी सहमलय आदि पर्वतों के सदृश लगती हैं। यानी जो बड़े बड़े शिखर हैं उनमें जो शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, वो रत्नमयी हैं, उनसे प्रकाश निकलते रहता है, कि शोभा है। उनको देखकर सुस्थिर मेघ का ही स्मरण हो उठता, और ऐसा लगता है कि कोई मेघ जो है वहीं पे आकर रुक गया है।
वे एकदम आकाश के समान निर्मल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि अत्यंत निर्मल है, जैसे स्फटिक मणि नहीं होता है। हे मुने, क्षीर सागर और सूर्य के सदृश गौर वर्ण उन शिखरस्थ शिलाओं के ऊपर पुत्र पौत्र आदि परिवार के साथ सिंह वानर आदि दिन रात विश्राम करते हैं, जैसे जंगल के बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर। यानी जो पर्वत के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं और जिनका ऐसा निर्मल उज्जवल प्रकाश उनसे निकल रहा है, बोले ऐसा नहीं कि वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ पे भी जंगल है, उसमें भी शेर आदि रहते हैं। कितना बढ़िया लगता होगा, घूम के आना चाहिए। पर बोले घूम के क्या आना चाहिए, वो सब तुम्हारे चित्त में ही घूम रहा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही तो होता है कि जो ज्ञानी जन होते हैं उनको लगता है कि जगत हमें घूम रहा है, और जो अज्ञानी जन होता है उनको लगता है कि हम जगत में घूम रहे हैं। एक अपरिच्छिन्न दृष्टि है और एक परिच्छिन्न दृष्टि है। भगवान उन शिलाओं के मध्य में उस पर्वत के उत्तर दिशा के भाग में पूर्व दिशा की ओर स्थित शिखर की जो शिला है उसके अंदर मैं निवास करती हूँ। देखो, इतना सब बताने का इतना ही प्रयोजन था कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो उत्तर में जो पर्वत है ना, उसके उत्तर में पूर्व की ओर, उत्तर दिशा के भाग में पूर्व की ओर स्थित शिखर की जो शिला है उसके अंदर मैं निवास करती हूँ। शिला के अंदर उनका घर है। बोले शिला के अंदर भी कोई रह सकता है? उसके अंदर तो जगह ही नहीं होती है ना। विद्याधर है ना ये लोग, इसके लिए रह सकते हैं। इनका शरीर आकाश रूप ही है। हमारे लिए सब दीवाल उवाल मायने रखती हैं, जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनके लिए सब कुछ मायने नहीं रखता। उनके मार्ग में ना ये अवरोध उत्पन्न करते हैं और ना उनको जगह के लिए कोई परेशानी ही होती है कि भाई एक रूम में ना 2-3 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते। और एक रूम में तो उनकी पूरी सृष्टि रह सकती है। सूक्ष्म रूप है ना उनका। उसके अंदर मैं निवास करती हूँ। विनष्ट ना होने वाले वज्रसार मणि के सदृश से उसका अविनाशी त्वचा भाग है। यानी जो वो शिला है उसका जो बाहरी भाग है त्वचा, वो वज्रसार मणि यानी ऐसी मणि जिसको तोड़ा नहीं आ सकता के समान अत्यंत अविनाशी लिखा हुआ है, नष्ट ना होने वाला है। हे मुने, हमको नियति ने ही बांध दिया है। देखो, समझो बात को, बहुत गहरा ज्ञान है। हे मुने, हमको नियति ने ही बांध दिया है। यानी जो देह होता है, अंतःकरण होता है, व्यवहार होता है, रहनी सहनी होती है, वो सब नियति के हाथ में होती है। जैसे तुम अभी शरीर छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते, और लेना भी चाहो तो नहीं ले सकते। ये किसके हाथ में होता है? नियति के हाथ में होता है। और नियति कौन सी वस्तु होती है? बोले तुम्हारे ही संकल्प का नाम नियति है। जो तुम्हारा मूल संकल्प है ब्रह्म रूप में, वो उसी को नियति बोलते हैं। उसके बाद जो तुमने अवान्तर संकल्प किए वो नियति के हाथ की कठपुतली हो गए, जिससे कि मैं उस पत्थर के यंत्र में बस रही हूँ। नियति के कारण ही मैं उस पत्थर रूपी जो यंत्र है उसमें बस रही हूँ। मैं मानती हूँ कि इस प्रकार उसमें रहते रहते मेरे असंख्य युग समूह बीत गए, यानी अनेकों युग बीत गए। ऐसा नहीं है कि 10, 20, 25 साल की हो गए हो, है ना। उसकी उम्र युगों में है। युगों में मतलब लाखों वर्ष तो होगी। असंख्य युग समूह लिखा हुआ है तो करोड़ों साल भी हो सकता है। अब किसकी स्त्री हो, इस प्रश्न का उत्तर देती है। अभी तो बताया है मेरा घर, अपनी आयु भी बता दी इसी बहाने। ना केवल मैं ही ऐसी हूँ, किंतु सब तरह के भरण पोषण करने वाला मेरा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हो गया है, जिस प्रकार भ्रमर कमल की कली में फंस जाता है, बंध जाता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे कमल के अंदर जो भौरा होता है ना, फंस जाता है।
क्यों फंस जाता है? हाँ? सुगंध लेने के लिए गया उधर, रात हुई तो वो पंखुड़ियाँ सिकुड़ने लगी, बंद होने लगी, तो भंवर ने सोचा अच्छा लग रहा है, अभी निकल जाऊंगा, थोड़ा ही समय तो है, अभी तो बहुत खुला है, थोड़ी जगह तो चाहिए मेरे को जाने के लिए। और पीते पीते एकदम बंद होने का, अभी भी बहुत जगह है, जब थोड़ा सा जगह रहेगी, कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है, कल निकल जाएंगे, कल फिर खुलेगा, जाने की क्या जरूरत, यही रहने लगते हैं। फिर उसमें वो रहने लग गया, फिर उसको वहीं अच्छा लगने लग गया, तो उसके अंदर या वो जाए ही नहीं, खुल जाए कमल तो ठीक है, बंद हो जाए तो भी ठीक है। तो ऐसा करते करते तो गुजारा उसका चल रहा था। लेकिन एक दिन आई हाथी नहाने के लिए सरोवर में, तो उसने क्या किया कि कमल को उखाड़ा, और बेचारी को तो पता ही नहीं कि इसके अंदर भंवरा भी है, निकाल के ले गया, फेंक दिया, और पीछे जो हथनियाँ आ रही हैं वो सब कुचलते हुए कमल को गई, और बेचारा भंवरे की चटनी बन गई। जब कि वो चाहता ना तो अरे वो जो है ना बांस की होती है ना, उसको छेद कर लेता, उसके अंदर छेद बन करके उसके अंदर रहने लग जाता। कमल को फाड़ने में कितना टाइम लगता, लेकिन उसका छेदन नहीं कर पाया और मर गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो है उसमें आसक्ति के कारण जो वहाँ का संसार है हम उसको त्याग नहीं कर पा रहे। वो जो संसार है वो कमल की तरह सुंदर लग रहा है ना, जब कोई चीज़ सुंदर लगती है तो आदमी उसका उल्लंघन नहीं कर पाता। इसलिए तो ईश्वर ने तुमको सुंदर सृष्टि नहीं दी, दुखदायक सृष्टि दी कि तुम इसका उल्लंघन कर जाओ। इसीलिए तो स्वर्ग में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो कमल के फूल के अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ तुमको कांटों के अंदर बंद कर दिया गया है, तो तुम एन केन प्रकार चुभ रहा है, कोई इधर से चुभ रहा है कांटा, कोई इधर से चुभ रहा है। बोले ये जगह रहने योग्य नहीं, निकलो यहाँ से। इसीलिए मनुष्य धरती पे जितने ज्ञानी होते हैं वो और किसी लोक में इतने ज्ञानी नहीं होते हैं। ना कोई योग वशिष्ठ लेके विचार कर रहा होगा उधर, ये सारा जो जगत दिखाई दे रहा है इसमें मिथ्या है, इसमें सुख नहीं है। अरे उनको वहाँ सुख लग रहा है भाई, जब लग रहा है तो कोई विचार थोड़ी करता है। आदमी दुख को हटाने के लिए पुरुषार्थ करता है, सुख को हटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। उस शिला के कोटर के संकट में फंसकर मैंने उस अपने पति के साथ दीर्घ काल का अनुभव किया, अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं। देखो इसको अभी लग रहा है कि हम फंसे हैं, जब प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे तो ऐसा नहीं लगा था कि हम फंसे हैं। जब वैराग्य होता है तब तो हमको ऐसा अनुभव में आता है। इसको क्या लग रहा है कि उस शिला के कोटर के संकट में फंसकर, यानी वो जो उनका घर है वो उन्हें संकट लग रहा है, जिसमें वो रह रहे, जेल लग रहा है। और पति के साथ उन्होंने दीर्घ काल तक उसका अनुभव किया। आज भी हम दोनों अपने एकमात्र काम रूप दोष से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसी तरह एक दूसरे में सरसता बांधे हुए दीर्घ काल से बस रहे हैं। यानी कि हमारी कामना है कि मैं भी बना रहूं, मेरी पत्नी भी बनी रहे और हम दोनों साथ में रहें। यह काम रूपी दोष है कि हमको भी अभी भी तो हमको ऐसा लगता है कि जगत बना रहे, फले फूले, विकास को प्राप्त हो, और जो प्राणी है वो सब सुखी रहे। यही काम रूपी दोष है, और ये सरसता हम इसके अंदर डाल रहे हैं। जैसे कोई विष रूपी पौधा होवे, ठीक है, तो उसका तो सूख जाना ही अच्छा है। अगर तुम उसको रोज पानी से सींचोगे तो रोज हरा ही भरा रहेगा, और अगर एक बार तुमको छू गया ना तो तुमको तो लगता ही देगा। ऐसे ये जगत है, सरस लग रहा है, इसका मतलब तुम इसको रोज पानी से सींच रहे हो। इसको पानी से सींचना बंद करो, इसकी जड़ें काटने का उद्यम करो नारायण। महाराज उस पाषाण के संकट में हम दोनों ही बद्ध नहीं हैं, केवल हम दोनों ही बद्ध नहीं हैं भाई, किंतु हम लोगों का पुत्र पौत्र आदि परिवार भी उसमें पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। हालांकि उनके पुत्र पौत्र परिवार नहीं है, लेकिन ये क्या है, उनकी सृष्टि है,
तो जितने भी प्राणी हैं उनको वो अपना पुत्र पौत्र परिवार समझ रहे हैं, बाकी उनकी कोई संतान नहीं है नारायण। तो इनके संकल्प में होने के कारण वो बेचारे सब बंधे हुए हैं। और अगर ये अपना संकल्प हटा लें तो सबको निर्वाण हो जाएगा क्या? हाँ? निर्वाण किसी को नहीं होगा नारायण, ठीक है। उनकी आकृतियां च्युत हो जाएंगी। फिर वो जो अंतःकरण है वैसा ही जहां उनको अनुकूल लगेगा सृष्टि में, कहीं दूसरी सृष्टि में जहां उनको अपना संस्कार मैच कर जाएगा वहां जाके जन्म जाएंगे। ऐसा नहीं है सपना। जो संकल्प कर दिया जाता है एक बार, जो अंतःकरण उपज जाते हैं उनको मुक्त होने के लिए ज्ञान का ही आश्रय लेना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। प्रलय उनको मिटा ही नहीं सकती। जैसे एक दिए से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, लेकिन वो दिया बुझ गया तो सारे दिए बुझ गए, कोई नहीं बुझा। जितने दिए जले हैं उनको अगर अब बुझना है तो क्या करना पड़ेगा? तेल खत्म कर दो। वासना रूपी जो तेल है वो हो जाए खत्म, तो अपने आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा दिया। लेकिन उसमें क्या करते हैं? तेल अपने आप डालते भी रहते हैं, जलते भी रहता है, इसीलिए तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। ये जो ब्रह्म विद्या है, इन प्रकार आपकी सारी वासनाएं तो निवृत्त कर। पहली बात ये करती है कि वासना तो तुम में है ही नहीं, वासना तो मन में है। कर दिया मन का विभाग अलग। जब मन का विभाग अलग कर दिया तो मन चेतन है कि जड़ है, वो तो है जड़। तो वासना जब जड़ में चली जाएगी तो वासना वासना रहेगी क्या? वासना जीवित तब है जब उसमें चेतन का संयोग है। जैसे वायरस होता है ना, वायरस, वासना में वायरस में कोई अंतर नहीं। वायरस शरीर के अंदर गया तो जीवित है, शरीर के बाहर निकाल दो तो मरा हुआ है। उसको तुम डब्बे में बंद करके करोड़ों साल तक रख सकते हो, मरेगा नहीं। फिर निकालो, फिर किसी के शरीर में डाल दो, फिर जिंदा हो जाएगा। ऐसी ही वासना होती है कि तुम समाधि लगाओ, नहीं उसको डब्बे में ले जाकर भर दिए, ठीक है। फिर जब समाधि से उठोगे फिर बोले मैं जिंदा ही हूँ, आ जाओ, चित्त में आएगा, फिर से बीमार कर देगा। उसको अलग भी करो, ले जाके कोई ऐसी अग्नि में डालो, जल जाए, खत्म हो जाए कहानी उसकी। तो ज्ञान अग्नि में ले जाके अंतःकरण से अपने आप को अलग किया जाता है। जो वासना है यानी वायरस को अपन ने अलग करते हैं, ठीक है। फिर अंतःकरण को बाधित किया जाता है ज्ञान अग्नि में, यानी आग जलाया, उसमें पूरे वायरस का जो डब्बा था उसको उसी में डाल दिया। इतना टेम्परेचर कर दिया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कि वो 100 में क्या पता बच जाए, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जल भुन के राख हो गया। बोले आप काम हो गया इसका, तो तुम्हारी जो स्वस्थता है वो तुमको प्राप्त हो जाएगी। भगवान उसमें बंधा हुआ मेरा पति द्विज कुल उत्पन्न बड़ा ही प्राचीन पुरुष है, यानी इनके जो पति हैं वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और बहुत प्राचीन है। पहले क्या है, वह यद्यपि सैकड़ों वर्षों से जी रहा है तथापि अपने आसन से उठता ही नहीं है। यानी जिस आसन पे उसने बैठा हुआ है ना, वहां से उठ नहीं रहा। जैसे ब्रह्मा जी आदि भी अपने आसन में बैठे कहाँ उठते हैं? स्थूलता नहीं है ना शरीर में। अब तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि उनको खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। ये सब तो जो पंचभूत हैं इनके कारण मलिनता आती है। अगर मन में किसी भूत का संयोग ही ना होवे तो मलिनता कहाँ से आएगी? तो उनका शरीर कैसे? बोले आकाश रूप, संकल्प मात्र। यही कारण है कि आसन पर बैठा है तो उठने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पति बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी है। देखो बात बताई जा रही, काम वाली बात बताई जा रही। देखो ये जो प्रसंग है वो कहानी की तरह तो दिखाई देता है, लेकिन है ये सत्य। जो वो ब्राह्मण है वो ब्रह्म रूप है, ठीक है। ब्रह्म भी अकेले तो रह नहीं पाता है, तो संकल्प कर देता है कि मैं भी प्रकृति रूपी भार्या को प्राप्त करूं। और जब रच देता है भार्या को, बोलता है कि अब ये सब तो नश्वर है, अब इसको क्या होना। तो खुद आसन में बैठ करके उदासीन होकर बैठ जाता है, और पत्नी को जो है उसने उत्पन्न कर दिया, तो अब पत्नी जो है उसके चारों तरफ नाच रही। तो ये रही सृष्टि और वो रहा सृष्टा। ऐसे ही नियम है और ऐसे ही उसकी महिमा है।
अगर वो उसमें अनुरक्त हो जाता तो जीव बन के भटकता फिरता, उसकी महिमा नहीं रहती है, फिर पढ़ा नहीं जाता इसमें। पढ़ा इसलिए जा रहा है, ये बात बताई जा रही है कि अगर तुम्हारी भी परिस्थितियां ऐसी होती हैं तब तुमको आचरण कैसे करना चाहिए। यानी मान लो पूर्व के संकल्प से तुम्हारे चारों तरफ ऐसा वातावरण बन भी जावे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं, बाल्यकाल से ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पहली बात, वेद अध्ययन में परायण होना चाहिए, वेद का अध्ययन करते रहो, यही तुम्हारे ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। नहीं तो तुम्हारा मन फिर अगर उधर, आंखें इधर उधर गई, इंद्रियां उधर उधर गई, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं टिकेगा। अन्य को पढ़ाते हैं, बोले अकेले पढ़ते पढ़ते उब जाए तो वे दूसरे को ही पढ़ा रहे, चर्चा कर रहे, मनन कर रहे, आलसी है। आलसी का मतलब संसार की जो प्रवृत्तियां होती है ना, उस दृष्टि में आलसी है। बहिर्मुख प्रवृत्ति में आलसी है, और आत्मोन्मुख जो प्रवृत्ति है ना, उसमें आलसी नहीं, उसमें कुशल है। उनका व्यवहार बड़ा ही कोमल है, और जो आत्म तत्व को समझता है, जानता है, वो सब में अपने आप को देखता है, तो उसका व्यवहार कोमल ही होगा। कठोर व्यवहार किसका होता है? जो अपने आप को श्रेष्ठ माने, दूसरे को निम्न माने, और सोचे कि सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, मेरे से कोई श्रेष्ठ ही नहीं है। और अपना बड़प्पन जब दूसरे पर थोपना चाहता है, तब उसका हृदय कठोर हो जाता है। खाली बड़प्पन लिए रहे ना तो भी दिक्कत नहीं है, जब वो बड़प्पन दूसरे पे थोपना चाहता है कि सब मुझे बड़प्पन की दृष्टि से देखें, बड़ा देखें, सम्मान करें, और कोई नहीं करता, तो फिर उसके प्रति कठोर व्यवहार करेगा। यही तो होता है। जितने बड़े बड़े असुर थे इसीलिए तो परेशान थे कि जो यज्ञ कर रहे हैं भगवान को मान रहे हैं, हमको तो मान ही नहीं रहे, तो उनको पीड़ित करे, परेशान करे। उनकी इंद्रियों में चंचलता का नामो निशान नहीं। दृष्टि एक जगह स्थिर है तो स्थिर है, चित्तवृत्ति एक जगह स्थिर है तो स्थिर है। बड़ी बात, कितने बढ़िया बढ़िया सद्गुण बता रहे। एकांत में ही सदा स्थित रहते हैं, यानी उन्हें समारोहों से कोई मतलब नहीं है कि चलो पार्टी मनाते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप में जो संतुष्ट है उसको दूसरे के संयोजन से क्या मतलब। और यही तो कमाई होती है। जिसको एकांत में आनंद आने लग गया ना, एकांत मतलब ऐसा नहीं है कि तुम शरीर सहित बैठे हो, एकांत मतलब स्वरूप की दृष्टि से एकांत, यानी जो सबका प्रकाशक तत्व है, वही है और कोई नहीं है। अंत शब्द जोड़ दो उसके साथ, यानी साक्षी की अद्वितीयता में जो बैठा हुआ है वो एकांत में बैठा है। एक में भी मत बैठो, एकांत में बैठो। एकांत बड़ी चीज होती है, एक बड़ी चीज नहीं होती है। एक में तुम बैठ गए तो बाहर जो बाकी लोग घूम रहे हैं वो तो घूम ही रहे, कभी फिर से बुला लिया, नहीं तो अंदर आ गए। तो एकांत मतलब एक में बैठे, बाकी जो बचे सबका अंत कर दिया। इसी का नाम ध्यान, ब्रह्म ध्यान है। ध्यान में हम क्या करते हैं, सारा उपद्रव घर के बाहर, हम घर के भीतर बैठ गए, वो हो गया ध्यान। लेकिन ब्रह्म ध्यान का क्या मतलब होता है? भाई जितने लोग हो तुम सब लोग सो जाओ, नास्ति हो जाओ, तो फिर जहां रहता है, जहां दृष्टि डालता है वहां कोई नहीं रहता। जैसे शिव जी जब तीसरा नेत्र खोल दे तो कोई सामने आवेगा? तीसरा नेत्र है विचार रूपी नेत्र, जब विचार के देखो तो तुम्हारे सामने कोई नहीं है, तुम ही तुम हो। जिसकी दृष्टि कारण पे रहती है ना, कार्य की विभिन्नता उसकी दृष्टि में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करती, और उसकी दृष्टि ही ब्रह्मात्मिका बनती है। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, ऐसे पुरुष की मैं पत्नी बड़ी ही व्यसनिनी हूँ, यानी मेरे पति तो ऐसे हैं और मैं बहुत बड़े व्यसन को धारण करती हूँ। एक क्षण मात्र भी उनके बिना देह धारण में शक्ति नहीं रखती, उनके बिना मैं एक
क्षण के लिए भी देह धारण की शक्ति नहीं रखती। सच्चाई है, बिना दृष्टा के दृष्टि का कोई अस्तित्व होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो ये मूल चीज वही है, भले मतलब उस चीज में भले ही कोई आरोप कर डाले। ब्राह्मण आप सुनिए, उन्होंने मुझको भार्या रूप में कैसे प्राप्त किया, हम लोगों का यह स्वाभाविक प्रेम कैसे बढ़ा। यानी यह प्रेम जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है। भगवान पहले की बात है, जिस समय उत्पन्न हुए मेरे स्वामी की अभी बाल्यावस्था ही थी, कुछ ज्ञान भी उनको ना था, वे सज्जन थे, अपने निर्मल स्थान में अकेले ही रहते थे। बाल्यावस्था में थे तो उनको ऐसा नहीं था कि अज्ञानी थे, कुछ ज्ञान भी था, चाहे आत्मबोध रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन ज्ञान तो था। सज्जन थे यानी सत्कर्मों का आचरण करते थे, सद विचार में उनकी प्रवृत्ति थी, निर्मल स्थान में अकेले ही रहते थे। यानी जो सज्जन होते हैं उनको दुष्ट कौन बनाता है? दुष्ट संग। तो ऐसा नहीं था कि कोई वहाँ पे दुराचारी व्यक्ति हो जो उनके आसपास रहता हो, जो उनमें मलिनता डाल सके। तो ये भी बता रहे हैं कि ऐसे स्थान में रहना चाहिए कि जहाँ निर्मलता होवे और आप अकेले रहो। उस समय उन्होंने विचार किया कि जैसा मैं स्वाध्याय निष्ठ हूँ, यानी अपने आत्मानुसंधान में ही लगा रहता हूँ, वैसे ही अनुरूप मेरी भार्या कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी ही मुझे पत्नी प्राप्त हो कि जो मेरे ही स्वभाव के अनुरूप अपना आचरण रखती हो। तो देखो कि यह संकल्प क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्रारंभ में उनकी ऐसी इच्छाएं रही होंगी पूर्व में। तो अब ज्ञान आदि का जो प्रभाव है उसके कारण क्या हुआ कि उस इच्छा में संशोधन हो गया। यानी भार्या प्राप्ति की इच्छा तो उत्पन्न हुई, लेकिन कैसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वो स्वाध्याय निष्ठ हो। इसी को बोलते हैं वासना का परिमार्जन। वासना अगर बलात् उत्पन्न भी होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा मिला देना चाहिए कि जिससे उसका स्वरूप ढकने वाला ना हो। यो दीर्घ काल तक विचार करके उन्होंने कुछ निश्चय किया। दीर्घ काल तक विचार किया, ऐसा नहीं कि एकाएक मन में आया और उन्होंने निर्णय ले लिया। हम लोग तो ऐसे काम करते हैं ना, जब वासना आती है बोले वासना चली ना जाए इसके पहले उसको पकड़ लिया जाए। मछली की तरह तो है, फिर दोबारा जाल में तो आएगी नहीं। अरे जाल में हम फंस रहे, वासना नहीं फंस रही। तो इनकी दृष्टि का अवलंबन लेना चाहिए कि दीर्घ काल तक विचार करना चाहिए। फिर हे कमल के सदृश नेत्रों वाले मुने, यानी अभी बात करते हुए वो वशिष्ठ जी को भी, वशिष्ठ जी की ओर भी उनकी नज़र है, तो पा रही हैं कि ये जिस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं वो मेरे नाम रूप और स्वरूप का बिल्कुल भी संग्रह नहीं कर रहे। क्योंकि उन्होंने देखा हो कि वशिष्ठ जी की दृष्टि एक जगह स्थिर है, वहाँ से च्युत नहीं हो रही। बाकी जो विषयी पुरुष होते हैं वो उनकी दृष्टि चंचल रहती है। और महापुरुष जो आपसे बात करते हैं वो एक नज़र आपको देखते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ व्यक्ति है, फिर आपके ऊपर दृष्टि नहीं रखते, कहीं अन्यत्र ही उनकी दृष्टि स्थिर रहती है। इसलिए बोल रहे हैं कमल के सदृश नेत्रों वाले। उस मेरे पति ने स्वयं ही अनिंदित अंगों वाली मेरा ऐसे निर्माण किया जैसे निर्मल ज्योत्सना का चंद्रमा निर्माण करता है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों का निर्माण करता है, ऐसे ही अनिंदित अंगों वाली, यानी सारे अंग जो है अत्यंत सुंदर उन्होंने अपने संकल्प से बनाए हैं। ऐसा भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसकी निंदा की जा सके। तो अंग केवल शरीर के ही नहीं होते, मन आदि के भी को भी अंग ही गिना जाता है। यानी पांचों कर्मेंद्रियां सुंदर, पांचों ज्ञानेंद्रियां सुंदर, पांचों प्राण सुंदर, चारों अंतःकरण सुंदर, उनका प्रकाशक उनसे भी सुंदर। इसको बोलते हैं सुंदरता की सृष्टि। अब इनमें मलिनता तो हम स्वयं डालते हैं नारायण, ईश्वर ने तो सबको सुंदर ही बनाया था।
देखो सारी मलिनता किसमें भरी हुई है? भेद में भरी हुई है। और सारी सुंदरता किसमें भरी हुई है? एकत्व में भरी हुई है। अगर आपको सुंदरता प्राप्त करनी है तो एकत्व की भावना करिए, यदि आपको कुरूपता प्राप्त करनी है तो भेद की भावना करें, नानात्व की भावना करें, मर्जी आपकी। उसके अनंतर अपने पति के द्वारा मन से निर्मित अतएव मानसी भार्या में मंदार वृक्ष की लता के समान उन्नत सौंदर्य से पूर्ण ऐसे वृद्धि को प्राप्त होने लगी, जैसे बसंत में पुष्प मंजरी, जैसे बसंत में फूल आदि खिलने लगते हैं, ऐसे ही अपने पति की मानसी भार्या यानी मन के द्वारा ही उन्होंने पत्नी का निर्माण कर दिया। मंदार वृक्ष की लता के समान, मंदार का जो वृक्ष होता है ना, देवताओं को बड़ा प्रिय होता है, उसके फूल, उसके पत्ते। नंदनवन में मंदार वृक्ष बहुत सारे। मैंने साथ साथ उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम वस्त्र धारण किए, यानी जब संकल्प से उत्पन्न किया था तो वस्त्र भी उत्पन्न हुआ था। सभी प्राणियों के चित्त मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। इतना सुंदर बनाया तो सारे प्राणी आकृष्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि वृत्ति सदैव सौंदर्यगामी होती है नारायण, और सौंदर्य सदैव सुखानुगामी होता है, और सुख सदैव आत्मानुगामी होता है ना? यही तो तरीका है। सभी प्राणियों के चित्त मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। मेरा बदन पूर्ण चंद्रबिंब के सदृश अत्यंत ही मनोरम हो गया, यानी उनका जो शरीर है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वैसे ही मनोरम हो गया, मन को अच्छा लगने लग गया। मैं निर्मल तारों से युक्त आकाश के सदृश चमकदार क्रमशः बन गई। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी जो आभा है वो बढ़ती गई। फूलों के मुकुलों के सदृश उन्नत स्तनों वाली मैं समग्र गुणों से धीरे धीरे ऐसे सुशोभित होने लगी, जैसे पल्लव रूप कर से युक्त लता वर श्रेष्ठ वन से शोभित होने लगती है। तो ऐसे ही उनके शरीर के जो अंग आदि थे वो धीरे धीरे विकास को प्राप्त होने लगे। जैसे फूल पहले कली होता है और फिर पुष्प बन जाता है। मैं सदा ही सभी तरह के जंतुओं के हृदयों का अपहरण करने वाली हो गई, यानी जो भी जंतु इनको देखता था वो इनको देखते ही रह जाता था। ये जो सारा वर्णन है इसको प्रकृति की दृष्टि से देखिए तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। उस ब्रह्म तत्व ने अपने संकल्प से प्रकृति को बुझाया है और ये क्रम से विकास को प्राप्त होती है, और इस प्रकृति को जो भी देखता है वो सब इसमें मोहित होते जाता है। लेकिन यहाँ प्रकृति कैसी है? पुरुष अनुगामी है, जिससे उपजी है ना, जिसके संकल्प से, उसका अनुसरण करने वाली है। प्रारंभ में भले ही वह उस परमात्मा को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है, लेकिन समय के साथ वह उसकी ओर चली जाती है। ऐसा जब होता है तो वही श्रेय है, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रकृति नष्ट हो जाती। यही चीज इसमें बताई जा रही। अंत में इनको वैराग्य उपज जाएगा। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। ये देखो, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो पुरुष है हम, और जो हमारा अंतःकरण शरीर आदि है यही प्रकृति है, यही भार्या है आपकी। प्रकृति शरीर स्त्रीलिंग बोला जाता है, तो शरीर आपका स्त्रीलिंग हुआ। लेकिन हम क्या है? ये जो हमारा पति है वो तो सन्यासी है, इनकी दृष्टि तो सदैव अपनी पति की ओर बनी रही, इसके लिए मुक्त हो गए। हम क्या करें? बोले हमारा पति हम पे राजी नहीं हो रहा, हम उसको भूल गए और चल दिए जो आकृष्ट हो रहे हैं उनकी ओर। हाँ, तो दुर्गति पे दुर्गति। बोले हमने तुमको अपने लिए उपजाया और तुम कहाँ जा रहे हो? तो अगर हमने इनका अनुसरण किया होता तो मुक्त हो जाता नारायण। हिरणों के जैसे बड़े बड़े नेत्रों वाली मुझे देखकर कामदेव को भी मुझसे उन्माद होने लगा। यानी कामदेव के मन में ये इच्छा उत्पन्न कर दें, कामदेव उनके मन में क्या इच्छा उत्पन्न करेगा, ऐसी उनकी सामर्थ्य, ऐसा उनका रूप लिखा हुआ है ना। कामदेव को भी मुझसे उन्माद होने लगा, यानी सबके मन को तो कामदेव मथते हैं, कामदेव के भी मन को वो मत डाले, इतने सौंदर्य को उन्होंने धारण कर रखा। मैं निरंतर केवल लीला विलासों में ही निरत रहने लगी।
लीला विलास का मतलब होता है कि खान पान, घूमना फिरना, इसी में ही आनंद को देखना, इसी को बोलते हैं लीला विलास। कौतुक से तिरछे कटाक्ष मेरे होने लगे, मैं सदा गान वाद्य में प्रेम करने लगे, यानी गाना और बजाने में प्रेम करने लगे, यानी दृश्यात्मक प्रीति जिसको बोलते हैं। भोगों से कभी तृप्त न हुई, यह जो प्रकृति होती है कभी भोगों से तृप्त होती है? कभी तृप्त नहीं होती। दिन पर दिन भोगों में मेरा अनुराग बढ़ता ही गया, यानी भोगों में हमारा भी मन की तो यही हालत है, दिन प्रतिदिन भोगों में अनुराग बढ़ते जा रहा है। देखो इतना सब होने के बाद भी उसका प्रेम भोगों में अधिक नहीं है, पति में है। बड़ी चीज ये है, प्रेम भले इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन उसका जो मुख्य वृत्ति है वो अपने पति में लगी हुई है। ये पढ़ेंगे आगे पता चलेगा। मैं अपने उत्तम भाग्य को ही मुख्य भोग समझने लगी। समदर्शी अपने पति के मन से उत्पादित, यानी मन की कल्पना रूप मैं लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों की मानो प्रिय सखी बन गए। यानी ये अपने पति के मन से ही उत्पन्न हुई, यानी दृष्टा के मन से उत्पन्न हुई दृष्टि। अब देखो लक्ष्मी और अलक्ष्मी का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी यानी जब अनुकूलता होए, अलक्ष्मी जब प्रतिकूलता होए। दोनों की प्रिय सखी बन गई, यानी दोनों की, यानी संपत्ति को और विपत्ति को एक रूप जानने लग गई। एक जगह तो बोल रही कि भोगों में मेरी रुचि बढ़ने लग गई, और दूसरी जगह बोल रही हैं कि संपत्ति और विपत्ति में एक जैसी रह रही, यानी दो कलाएं एक साथ बढ़ रही हैं हमारा। ज्ञान कला भी अपने हिस्से में बढ़ रही है, और जो स्वाभाविक प्रवृत्ति की कला है वो भी अपने हिस्से में बढ़ रही है। तो जो आगे जीत जाएगा उसकी विजय हो जाएगी। अगर हमारी समता जीत गई तो हम मुक्त हो जाएंगे, और हमारी भोग वासना जीत गई तो हम पराजित हो जाएंगे। प्रिय मुने, मैं केवल अपने ब्राह्मण पति के घर को ही धारण नहीं करती। अब देखो पत्नी का काम क्या होता है? सबको धारण करके रखना, घर को भी संभालना, बाहर को भी संभालना। अब पति जब सन्यासी हो गए तो फिर तो सारा काम तो पत्नी को ही करना पड़ेगा। परंतु पति के मनोमय रूप में उनके मन से कल्पित समस्त त्रिलोकी को धारण करते, यानी जो उनके पति ने सृष्टि की तो केवल भार्या की सृष्टि नहीं हुई, पूरे सारे लोकों की सृष्टि हो गई उसके साथ में। और वो तो अपने स्वरूप में मस्त, वेदों का पठन करें, पाठन करें, उसी में मस्त रहें। अब पूरा जिम्मेदारी किसके सिर पे आ गया? बोले पत्नी के सिर पे आ गया। तो सारे लोगों का भरण पोषण करें। मुनिवर, मैं पुत्र पौत्र आदि से कुल को बढ़ाने वाली भार्या हूँ, मैं पोष्य वर्ग का पालन करती हूँ। मुझमें त्रिलोकी रूप घर की सर्वविध सामग्री के भार को ढोने की पूर्ण सामर्थ्य। जैसे बोला भी जाता है कि जो पूरी सृष्टि है इसको महालक्ष्मी ने धारण कर रखा हुआ है। महालक्ष्मी ही 3 रूप में प्रकट हो जाती हैं, महासरस्वती और क्या बोलते हैं उनको, महाकाली के रूप में। और फिर उन तीनों रूपों से 2-2 रूप प्रकट होते हैं, वो जो जोड़े हैं वो प्रकट होते हैं। शिव जी के साथ सरस्वती जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी के साथ लक्ष्मी का जन्म होता है, और विष्णु जी के साथ काली जी का जन्म या पार्वती जी का जन्म होता है। इसलिए तो विष्णु जी को अपनी बहन बोलता है। तो फिर सबकी शादी करा दी जाती है, बोले जाओ सृष्टि करो, पालन करो, संहार करो। तो सबके मूल में कौन है? बोले महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के मूल में कौन है? परब्रह्म। तो वही बात है, ये महालक्ष्मी होकर के सबको उत्पन्न करके वो धारण करती हैं, ऐसा मार्कंडेय पुराण आदि में वर्णन में आता है। तो इनमें सारे लोगों को धारण करने की, वहाँ के प्राणियों का पोषण करने की सामर्थ्य है। तदनंतर मैं पूर्ण युवती हो गई, मेरे वक्षस्थल पर महान उन्नत स्तन हो गए। अब मैं अपने विलास रूप रस से ऐसे शोभित हूँ जैसे कि उल्लसित हो रहे फल पुष्पों के गुच्छों के लताएं। तो ऐसे उनके शरीर आदि का विकास हुआ, यानी प्रकृति का पूर्ण विकास हो गया। मेरे पति तो दीर्घसूत्री, आलसी, स्वाध्याय में निरत बड़े तपस्वी हैं।
यानी संसार की जो प्रवृत्ति है उसमें दीर्घ सूत्री होना चाहिए कि ये इच्छा हम कल पूरी कर देंगे, परसों कर देंगे, है ना? टालते रहना चाहिए और स्वाध्याय में निरत रहना चाहिए और बड़ा बड़ा तपस्वी होना चाहिए। किसी अज्ञात अपेक्षा से आज तक भी इस गुण संपन्न रमणी के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया है। उत्पन्न तो कर दिया लेकिन कभी विवाह नहीं किया, यानी उनका उपभोग नहीं किया। यानी पुरुष ने प्रकृति को उपजाया तो सही, लेकिन प्रकृति से उपजाने के बाद प्रकृति से उनको कोई प्रयोजन नहीं है, और अगर प्रयोजन हो जाए तो उसी पुरुष का नाम जीव हो जाता है, फिर वो पुरुष नहीं रह जाता। ऐसा होना चाहिए। हाँ, तब तो शोभा है, नहीं तो कोई शोभा नहीं है नारायण, कीड़े मकोड़ा जैसा जीवन हो जाए। महाराज, मैं अधिक क्या कहूँ, पति के साथ मैं यौवन से प्राप्त भोग विलास की इच्छा रखती हूँ, यानी अपने मनोरथ से ही उन्हें पति मान चुकी हूँ। यानी इनकी इच्छा तो है कि वो अपना स्वरूप छोड़ करके प्रकृति में अवतरित हो जाए, लेकिन वो अवतरित ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनको भोगों के व्यसन से रहित देखकर, ये जो प्रकृति है वो उस परमात्मा पुरुष को भोगों से रहित देखती है। तो जल रही हूँ जैसे अग्नि में कमलनी जलती है, वो जल रही है कि कब आप आओगे, है ना? अंत में क्या होता है, वो आते हैं क्या, बोले नहीं तू आ जा इधर। प्रकृति को अपने आप में संवरित करता है, प्रकृति में नहीं आते हो। यही चीज होगी, अब ये वर्णन करेंगे अपनी प्रकृति में परमात्मा को खींचने का वर्णन करेंगे, फिर वैराग्य को धारण कर लेंगे। बोले ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है अब मैं ही उनके स्वरूप को धारण कर लेते। मैं शीत पवन के कारण चंचल हुई कमलियों में रात दिन ऐसे अंगदाह का अनुभव करती हूँ जैसे राख आदि को हटाकर तेज किए गए अंगारों के स्थान में। यानी अब ये दिन प्रतिदिन इनकी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है, तब ये दाह का अनुभव करेंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको जलन का अनुभव होता है। कुसुमों की वृष्टियों से संपूर्ण समस्त उद्यानों भी मुझे तपी हुई बालू से युक्त शून्य मरुभूमि ही प्रतीत होती है। यानी है तो फूल, लेकिन उनको कैसे लग रहा है जैसे तपी हुई बालू है, कष्ट दे रहा है। एक तरह से यह वैराग्य की निशानी है नारायण। जिसको आप पाना चाहते हो ना, वो प्राप्त नहीं है, तो बोले यहाँ का सुख मेरे लिए सुख नहीं है, ये वैराग्य है। भले भोग की दृष्टि से वो देख रही हैं कि वो मेरे साथ यहाँ आए, मेरे साथ फूलों के साथ मेरे साथ चले, मेरे साथ रहे, लेकिन वो आ नहीं रहा है। यानी हम भी तो ये चाहते हैं वो परमात्मा इस जगत में आ जाए, हमारे साथ खेले। ये भक्ति का पहला स्वरूप तो यही तो होता है कि हम भगवान को इस सृष्टि के अंदर लाना चाहते हैं, जबकि भगवान क्या बोलता है, सृष्टि को छोड़ के तुम हमारे पास आ जाओ। दोनों चीजें, ये भक्ति का पहला सोपान है, ये बीतेगा तो दूसरे सोपान में परमात्मा के पास चले जाएंगे। महाराज, जल कल्लोल कलहार कमलों के ढेर से कोमल स्पर्श युक्त एवं सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि से सरस तालाब भी मुझे नीरस लग रहा है। आज यहाँ तालाब इतना सुंदर है कि मन को हर ले, ऐसे पुष्प खिले हैं, मुझे रस दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी के बताइए से रस दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे शरीर की दाह की शांति के लिए सखियां मुझे पुष्कर मंदार आदि फूलों की सैया पर सुलाती हैं, परंतु इस पर भी खूब दाह का अनुभव करती हूँ, जिस तरह कांटों पर लुढ़कती हुई रमड़ी। यानी मुझे फूलों पे सुलाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांटों पे सुलाया जा रहा है। भक्ति है ये। अभी हमको तो बढ़िया मिल जाए तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमें परमात्मा का बिछोह दुख ही नहीं दे रहा है, उनको दुख दे रहा था तो परमात्मा मिल गया ना। प्रणाम है उनके चरणों में, प्रणाम है। ऐसा हमारा भी चित्त बने, है ना, वो अपने पति के लिए तरस रहे, ऐसे ही हम अपने परम पति परम ईश्वर के लिए, हमें भी यहाँ के फूल फूल न लग। कोई नील रक्त कहूलार कदली आदि की शयाएं मेरे अंगों के स्पर्श मात्र से जनित ताप से गर्मी से पहले तो सूख जाती हैं, फिर मरमर होकर के भस्म हो जाते हैं। यानी शरीर में इतना ताप है कि जो
केले के पत्ते हैं, फूल आदि हैं, उन पे बिछा दिया जाता है, तो पहले तो सूख जाते हैं, फिर जल जाते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर इतना प्रबल वैराग्य है कि जो तुमको राग में खींचने के लिए आते हैं ना, वो भी विराग हो जाता है। इसका ये अर्थ होता है कि उनके अंदर भी वैराग्य आ जाए। ब्राह्मण जो पदार्थ सुंदर, उचित, स्वाद, विचित्र और मनोहर हैं, उन्हें देखकर मैं अपने भीतर से अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाती हूँ कि ये पदार्थ देखने में बड़े तो सुंदर है, लेकिन इनमें मेरा पति कहीं नहीं है, इनमें मेरा परम प्रियतम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो अपने प्रियतम को देखना है, और ये इनकी सुंदरता मेरे लिए कोई सुंदरता नहीं है। सबका प्रभाव कामदेव पे चल गया, शिव जी के ऊपर नहीं चला, क्योंकि उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है। और जो वृत्ति उनमें द्वैत डालने का प्रयास कर रही थी ना, विचार दृष्टि से देखा तो कल्पित थी। आकार कैसे धारण कर लिया तूने? चल कल्पित थी तो कल्पित ही रहे। जैसे कल्पित बोला ना, वैसे चल कर राग। इतना प्रबल अपने पास अपने संयम का, एकाग्रता का बल होना चाहिए कि जिस वृत्ति को हम देखें तो मिथ्या थी, सच कैसी भास रही, चल हट, तो वो जल के भस्म हो जाए, इतना सामर्थ्य होनी चाहिए। तब तुम शिव पद में आरूढ़ हो। अगर वृत्ति ही उत्पन्न हो फिर तुमको कामी बना दे, क्रोधी बना दे, लोभी बना दे, मोही बना दे, तो मजा नहीं है मेरे, है ना। एक बार आत्मपद प्राप्त कर लो, फिर जो मर्जी हो सो करो, है ना। यथ इच्छसि तत् करो। आत्मपद पाने का मतलब समझते हो ना कि सवई मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं। यानी जितने भी सुखदायक चीज़ें वो देख रही हैं, उनको देख करके उनके हृदय में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने पति को उन सब रूपों में देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ तो है ही नहीं है। वास्तव में सती स्त्री के नेत्रों में उसके पति के सिवा और किसी का स्थान ही नहीं होता, सुंदर क्या हो, असुंदर क्या हो। क्योंकि अगर सुंदर असुंदर पे दृष्टि जावेगी ना, तो जिस दिन सुंदरता चली गई, असुंदर पदार्थ आ गया, तो अपने पति से करेगी फरियाद कि अब तो हमारे लिए अनुकूल वातावरण ही नहीं रहेगा। तो ये उसके प्रति पति प्रेम थोड़ी हो गया, ये तो वस्तु प्रेम हो गया ना। उसके सती स्त्री की मांग के मूल में सिर्फ पति और कोई वस्तु ही नहीं है। जिसकी दृष्टि में पैसों का भी महत्व हो, इसका भी महत्व हो, सुख सुविधा का भी महत्व हो, तो हाँ। प्रेम क्या चीज है? वहां आकृति की तो मुख्यता रहे नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो। आकृति की मुख्यता नहीं रही, ठीक है। और आकृति की मुख्यता कब नहीं रहती है? जब सब बाधित होके एक ही रहे, ठीक है। लेकिन अगर सृष्टि को भी देखना है तो एक आकृति को जीवित रखना होता है, चाहे किसी की भी आकृति जीवित रखो। एक आकृति तो आपको जीवित रखना ही पड़ेगा, चाहे किसी की रखो। ईश्वर गुरु वेदांत से यावत जीवित। अब उस ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में तुम चाहे अपने पति की आकृति जीवित रख लो, चाहे किसी की जीवित रख लो, क्योंकि उसके बिना ना किसी शास्त्र के अर्थ का प्रागट्य है, क्योंकि वो तो स्वरूपस्थ हो गया, समाधिस्थ में रहेगा, वृत्ति बाहर ही नहीं आएगी। वृत्ति बाहर खींचने के लिए कोई आकृति तो होनी चाहिए बाहर, तभी तो आएगी। इसको ज्ञान के उपरांत देखो, ज्ञान के प्रथम मत देखो। ज्ञान के प्रथम देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें और जुड़ जाएंगी। तो ये इसमें कभी कभी हम ज्ञान के पहले की बात बता देते हैं, कभी ज्ञान के बाद की बात बता देते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुनिवर काम रूपी अग्नि से संतप्त नयन आश्रु छम छम शब्द पूर्वक कमलोत्पलों की पंक्तियों के ऊपर गिरकर उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने ताप से उन्हें सुखाकर स्वयं भी सूख जाते हैं। यहाँ जिसको इन्होंने काम रूपी अग्नि लिखा हुआ है ना, ये वास्तव में क्या है? भक्ति रूपी अग्नि है। अपने इष्ट को प्राप्त करने की तड़प है ना, इसी को तो भक्ति बोलते हो, कि मैं उनसे अलग नहीं रहना चाहता, एक होना चाहता हूँ। शरीरगत ले लो तो काम है, स्वरूपगत ले लो तो भक्ति है।
और क्या है, एक तरह से भक्ति ही कर रही है ना। क्योंकि अगर उनका, अरे जैसे जितनी सारी गोपियां थी तो बहुत सारी तो जार भाव से बसती थी कृष्ण को, तो क्या उनकी भक्ति भक्ति नहीं गिनी गई? लिखने के लिए यहाँ काम शब्द लिखा है, लेकिन है ये भक्ति का स्वरूप। अगर भक्ति नहीं होता तो वैराग्य नहीं रहता, उनको पतित करता, पावन नहीं करता। हाँ, तो आंसू जो जाते थे वो इतनी भीतर में ताप है ना। किस चीज का ताप है? अपने इष्ट की मांग की ताप है कि मुझे वही चाहिए। उन जल करके ऊपर उड़ जा रहे हैं। उद्यान भागों में सखियों द्वारा कदली कंदली आदि के कंधों पर विरचित हिंडोलों पर दोलन लीला से जब मैं झुलाई जाती हूँ तब मैं लज्जा से मुंह छिपा कर रोती हूँ। यानी झूले पे झुलाई जा रही, बहुत पसंद होता है बहनों को, है ना, झूला झूलना। तो वहां पे भी उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है, नेत्र में आंसू आ जा रहे। हिम कणों के निकर से संकीर्ण केले के पत्तों से बनाए गए मंडप को मैं गर्मी उगलने वाले खैर के अंगार के सदस्य भीषण ही देखती हूँ। यानी कि ऐसा जो मंडप बनाया गया है केलों के पत्ते द्वारा, और ऊपर से हिमकणों का निकर जम गया है, ढेर लग गया है तो भीतर शीतल देने वाला, लेकिन लग ऐसा रहे जैसे खैर की लकड़ी होती है ना, उसको जला दो तो बढ़िया अंगार होता है, उसके अंदर ठोस होती है ना, इसके लिए। यानी सारे सुखदायक स्थान उन्हें दुखदायक लग रहा है। कमलिनी के नाल रूप हिंडोलों पर जब मैं सारस के साथ सारसी को देखती हूँ तब मैं दीन वदन होकर अपने यौवन की निंदा करती हूँ कि मेरा यौवन व्यर्थ है। उसके साथ उसका प्रियतम है, लेकिन मेरा परमात्मा, हाँ, मैं तो ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो मेरा परमात्मा मिला ही नहीं। मुझे मेरा परमात्मा, मेरा स्वरूप मिल गया होता तो मैं भी अपने स्वरूप के साथ विचरण करता, आह्लादित होता। यह दृष्टि रखो नारायण, तो हृदय पावन रहेगा। लगाने वाले की बात है ना। वही अर्थ ज्ञान में भी लगा करके अपने हृदय को पावन किया जा सकता है, और वही हृदय अन्य दृष्टि से लगा करके अपने हृदय को दूषित भी किया जा सकता है। मैं रम्य पदार्थों में रोती हूँ, जितने भी रमणीय पदार्थ हैं उसमें उनको रुदन आ रहा है। मध्यवर्ती न रम्य न अरम्य ऐसे पदार्थों में सौम्य हो जाते हो। ऐसे पदार्थ कौन से हैं? अरम्य प्रसंगों में, यानी मूर्छा, जड़ता आदि अवस्था में प्रसन्न रहते हैं, उस समय वृत्ति ही नहीं रहती। जब आदमी सो गया तो कहे की इच्छाएं, न ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रहेगी न संसार प्राप्ति की इच्छा रहेगी, तो उस समय सौम्यता है। मैं क्या हूं यह नहीं जानती, उसमें पता ही नहीं रहता मैं कौन हूं, क्या हूं। उस स्थिति में अहंकार का विलय हो जाने से उसका दुख जाना नहीं जाता। वह अहंकार का विलय तो नहीं होता, अहंकार दब जाता है। या विलय अगर बोला जाए तो स्वरूप में विलय नहीं है, अव्याकृत प्रकृति में उसका विलय है। तो वहां दुख जाना नहीं जा रहा क्योंकि अहंकार नहीं है। तो यह भी बात समझ में आती है कि दुख अहंकार को होता है, ठीक है, स्वरूप को नहीं होता है। हे मुने, प्रत्येक दिशा में कुंद मंदार कुमुद हिम मैंने कामाग्नि से दग्ध जीवों के राख के सदृश ही देखे। यानी जितने भी सुंदर फूल हैं, सुंदर परिस्थितियां हैं, वो मेरे को राख जैसे दिखाई दे रहे हैं कि इनमें सुंदरता कुछ वस्तु नहीं है। क्यों सुंदर नहीं लग रहे थे? तो सुंदर लग क्यों नहीं रहे थे? क्यों? क्योंकि उन्हें जो प्राप्त करना चाहिए था, जिसको चाहते हैं, वो उनको प्राप्त नहीं है। ऐसी तड़प होनी चाहिए। तुमको कुछ भी प्राप्त करना है तो ऐसी तड़प होनी चाहिए। जिसको संसार की भी कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है ना, उसको भी ऐसी ही तड़प रखनी पड़ती है कि उस वस्तु के सिवाय उसको सुखदायक कोई दूसरी वस्तु लगे नहीं तो वो वस्तु मिल जाएगी। जा पर जाकी सत्य सने हो, मिले तात नहीं कछ संदेह हो। अगर तुम अपना प्रेम 10 जगह बांट दोगे, बापू जी ने सत्संग कर रहे थे, जिसका प्रेम एक जगह है नारायण उपान हो सकता है, लेकिन जिसका प्रेम 10 जगह बटा हुआ है, 100 जगह बटा हुआ है, कहाँ से निकालेगा प्रेम वो? एक आदमी को उधार दिया ना तुमने, क्या पता वो वापस दे भी दे। 100 लोगों को उधार दिया है ना, तो कुछ लोग तो हजम ही कर जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे,
हे मुने, प्रत्येक दिशा में जितने भी कुंद मंदार कुमुद आदि के पुष्प हैं और जो हिम आदि हैं वो हैं तो शीतल, लेकिन मुझे राख के सदृश दिख रहे हैं, यानी जल करके भस्म हो गए। भगवान अत्यंत नील वर्ण तमाल के कोमल फलों, विष तंतुओं की लता, नील रक्त कमल, कल्हार, कुंद, कदली पत्र, मालती के पुष्पों से बनाई गई शैया को अंगों के संचालन से सुखा रही। मैंने अपने यौवन के अनेक दिन निरर्थक ही गंवा दिए। हम लोगों ने भी अपने अनेक दिन निरर्थक ही गंवा दिए। हमें तो उस परमात्मा के मिलन से आनंदित हो जाना चाहिए था। वही तो अपना पति है, वही तो अपना परमेश्वर है, या वही तो अपन है। ठीक है, बीच में अविद्या आ गई, हमको भी ऐसा लगे कि हमारे दिन आज तक निरर्थक है। हमें उनका प्रेम जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त हो गया होता तो महात्मानंद में मस्त रहते, करे वेदांतिक खेल। काश हमको भी वह तड़प प्राप्त हो जाए।